हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ठीक है जी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, द डिप्लॉयड कॉम्प्लीमेंट इन ड्रोसोफिला इज 8। ड्रोसोफिला के केस में डिप्लॉयड सेल में 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये चीज़ मैं बहुत बार आप लोग को बता चुका हूँ कि डिप्लॉयड और हेप्लॉयड क्या है। डिप्लॉयड उस सेल को बोलते हैं, ये पोलाइडी बताता है, पोलाइडी मीन्स नंबर ऑफ जीनोम बताता है। डिप्लॉयड हम उस सेल को बोलेंगे जिसमें 2 जीनोम होंगे, नंबर ऑफ जीनोम वुड बी 2, कंटेनिंग 2 जीनोम। और हेप्लॉयड सेल वो होती है जिसमें सिंगल जीनोम होता है, 1 जीनोम होता है, कंटेनिंग 1 जीनोम। और जीनोम क्या है? जीनोम है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक पूरा सेट क्रोमोसोम का। डिप्लॉयड वो सेल है जिसमें 2 जीनोम है। जीनोम क्या है? जीनोम है अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोम। अब जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में डिप्लॉयड जो सेल होगी, डिप्लॉयड सेल में 2 जीनोम होंगे और एक जीनोम जो बना है, एक सेट, वो 23 क्रोमोसोम का बना है, 23 क्रोमोसोम्स का। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट मीन्स डिप्लॉयड सेल वुड बी कंटेनिंग 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है जी। और हेप्लॉयड सेल क्या होगी? हेप्लॉयड सेल होती गैमीट। गैमीट में एक जीनोम होता है और कितने होते हैं उसमें? नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, एक पूरा सेट। आइदर पेरेंट, मतलब ये आइदर पेरेंट का, या तो मदर का या फादर का। तो फादर के स्पर्म में 23 क्रोमोसोम और मदर के एग में 23 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम, एक जीनोम, 1 जीनोम। अब इसमें एक जीनोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीसीज। जैसे ड्रोसोफिला के केस में एक जीनोम में कितने क्रोमोसोम होंगे? 4, क्योंकि डिप्लॉयड कंटेंट 8 है। 2 जीनोम, ऐसी सेल जिसमें 2 जीनोम है उसमें 8 क्रोमोसोम, ऐसी सेल जिसमें एक जीनोम है, हेप्लॉयड सेल, उसमें 4 क्रोमोसोम। तो हेप्लॉयड सेल अगर ड्रोसोफिला की है 4, अनियन की में 8, हमारे ह्यूमन बींग्स में 23, एप्स में 24। तो अलग अलग स्पीसीज़ में आप जानते हैं अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। एक सेट पूरा एक जीनोम कहलाएगा। एक जीनोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी होते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीसीज़। ओके, चलिए आइए वापस। A diploid complement in Drosophila is 8 है, with 3 pairs of autosome and 1 pair of sex। 3 पेयर हैं ऑटोजोम्स के, ऑटोजोम्स हैं, और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का। टोटल इन ऑल पेयर 3 पेयर, 3 इंटू 2 6, और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का 2। टोटल इन ऑल 8 क्रोमोसोम्स होंगे। द सेक्स मैकेनिज्म इन दिस केस इज XY एंड XX टाइप। तो ड्रोसोफिला जो हम लोग की बुक कहती है, NCERT कहती है कि इसमें XX XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, XXXY, बट द मेलनेस इज नॉट डिसाइडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ Y क्रोमोसोम एंड इट इज़ जेनेटिकली एज इट इज़ जेनेटिकली इनएक्टिव और इनर्ट। तो ये थोड़ा सा आपका जो कॉन्सेप्ट आया NCERT से थोड़ा सा अलग हट के आ रहा है। NCERT कहती है कि XXXY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन दिखाता है। ठीक है जी। और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। लेकिन जब आप एलन आकाश के मॉड्यूल को देखेंगे तो कई बार क्वेश्चन आपको जीन जेनेटिक बैलेंस पे भी आ जाता है, जिसको हम लोग आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी कुछ आपको एक्स्ट्रा एज देने के लिए मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा मेलनेस इज नॉट डिसाइडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ Y क्रोमोसोम एज इट इज़ जेनेटिकली इनएक्टिव और इनर्ट, कि ये जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, इनर्ट होता है, इसलिए मेलनेस इससे डिसाइड नहीं होती। ओके, लेकिन आपने क्या याद रखना है? NCERT के हिसाब से आपने याद में रखना है कि XXXY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में मिल रहा है। ऐसा ड्रोसोफिला जिसमें ऑटोजोम्स प्लस XX पेयर है वो आपकी NCERT कहती फीमेल, और ऐसा ड्रोसोफिला जिसमें ऑटोजोम्स, नंबर ऑफ ऑटोजोम्स हैं, ऑटोजोम्स के पेयर हैं, और XY सेक्स क्रोमोसोम है, ऐसा ड्रोसोफिला क्या होगा? मेल होगा। ये क्या होगा? फीमेल होगी। ठीक है जी। चलिए आगे चलें। अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ CB ब्रिज, इन्होंने दी जेनेटिक बैलेंस थ्योरी, याद रखिएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखिए, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट साफ साथ लिखा है। ये एक्स्ट्रा बात है जो आपकी NCERT बात नहीं करती, और कभी कभार ऐसा होता है, रेयरली, जैसे इस बार 2022 में हुआ था, कुछ क्वेश्चंस आपको बाहर से भी आ गए थे। लेकिन चलिए, तो CB ब्रिज थे साइंटिस्ट जिन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म बताया है ड्रोसोफिला में, और उनके हिसाब से रेशियो ऑफ X क्रोमोसोम्स टू द नंबर ऑफ प्लाइडी,
ऑटोसोम सेट्स इन द इंडिविजुअल, ये डिसाइड करेगा कि कैसा सेक्स होगा ड्रोसोफिला का। याद रहेगा नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑटोसोम्स। अगर ये एक है कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम उसके पास 2 और नंबर ऑफ ऑटोसोम्स पोलाइडी उसकी डिप्लॉयड 2, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1, तब प्रोजिनी क्या होगी फीमेल होगी। इफ मोर देन 1, अगर मोर देन 1 है तब क्या होगी सुपर फीमेल होगी। मोर देन 1 किस केस में होगी कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाए 3 हो जाए और नंबर ऑफ ऑटोसोम्स ये पोलाइडी जो है उसकी डिप्लॉयड हो 2 हो, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5, 1 से ज़्यादा हो गई तो ये सुपर फीमेल हो जाएगा। इफ़ इट इज़ 5 किस केस में होगी, मानिए एक्स क्रोमोसोम एक है, XY है, तो एक एक्स है, एक एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑटोसोम्स 2.5 हो गया, प्रोजिनी विल बी मेल। ठीक है जी। इफ़ लेस देन 0.5 होगी तो सुपर मेल होगा और 0.5 to 1 होगी इंटरमीडिएट सेक्स होगा। तो अगर देखिए 1 है फीमेल, 0.5 है मेल, 0.5 से 1 तक इंटरमीडिएट सेक्स, 1 से ज़्यादा सुपर फीमेल, 0.5 से कम मेल। ठीक, ऐसे याद रख लीजिए और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं तो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। इन ड्रोसोफिला सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय, तो सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय आपका रहेगा आंसर CB ब्रिज के हिसाब से नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द नंबर ऑफ ऑटोसोम, जो कि NCERT को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो ये आप छोड़ दीजिए क्वेश्चन, ये नहीं पूछा जाएगा। बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रपोज बाय CB ब्रिज साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको प्रपोज किया। ठीक है जी, चलिए आगे। इन ड्रोसोफिला फीमेल हैज़ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, कौन से क्रोमोसोम्स होंगे, ZZ, XX, YY, ZW, कौन सा XX होगा, XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आपको ड्रोसोफिला NCERT कहती है। तो फीमेल ड्रोसोफिला में सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे, XX होंगे और मेल ड्रोसोफिला में क्या होंगे, XY होंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन इस हिसाब से फ्रेम होते हैं आपकी नीट के लिए। चलिए आगे चलें। इन ड्रोसोफिला पहले हो चुका है, हम लोग इसको नहीं पढ़ते, आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑफ अ सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम इन अ पर्टिकुलर सेल ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला रिजल्ट्स इनटू, तो क्या हो जाएगा अगर एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो जाए, डिप्लॉयड इंडिविजुअल तो बनना ही बनना, ट्रिप्लॉयड से इसका कोई लेना देना नहीं, गाइनेंड्रोमॉर्फ बन जाएंगे। गाइनेंड्रोमॉर्फ क्या है, मेरी एक अलग से इसकी वीडियो डली हुई है 5 मिनट की लगभग, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि गाइनेंड्रोमॉर्फ क्या होते हैं, सर्च करके देख लीजिएगा। आइए वापस यहाँ पे एक थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। गाइनेंड्रोमॉर्फ इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक। तो कुछ सेल्स ऐसी हैं जिसमें उसके मेलनेस कैरेक्टर दिखा रही होगी, कुछ सेल्स ऐसी हैं जो फीमेल कैरेक्टर दिखा रही होंगी। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 तरह की सेल हो, मेल कैरेक्टरिस्टिक वाली भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक वाली भी, उसको लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेक्स डिटर्मिनेशन वॉज प्रपोज बाय, किसने प्रपोज किया था भैया कि सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम का रोल होता है, मैकक्लंग ने। ये भी आपके NCERT के बाहर का, छोड़ सकते हो आप इसको। ड्रोसोफिला ये देखिए, ये जेनेटिक बैलेंस थ्योरी के हिसाब से तो इसका क्या हो जाएगा 2/3, जो आपको मैंने समझाया, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय पोलाइडी 2/3, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0.66। तो 0.5 से 1 तक के बीच में क्या बन रहा था, इंटरमीडिएट सेक्स, इंटरमीडिएट सेक्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपको देखिए क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, जो आपको एलन आकाश के मॉड्यूल में मिलेंगे। अब NCERT इसको डिस्कार्ड कर चुकी है, लेकिन पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे जिक्र इसका कर लिया। अकॉर्डिंग टू जीन बैलेंस थ्योरी द कैरियोटाइप विद AAXX, यहाँ पे एक्स, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 1, ऑटोसोम्स 2, क्या हो जाएगा 0.5 को क्या बताया था हम लोगों ने, मेल, क्या हो जाएगा नॉर्मल मेल। ठीक है जी, आ गया समझ में, 1-2 क्वेश्चन लगा लिए, हो गया। चलिए आगे, ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पे आते हैं। बर्ड्स में, फ्यू बटरफ्लाइज, मॉथ्स में। तो बर्ड्स में दिख रहा है आपको ZW टाइप, बटरफ्लाई, फ्यू बटरफ्लाई में दिख रहा है ZW टाइप, और मॉथ्स में आपको दिख रहा है ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इन सच केस मेल इज़ होमोगेमेटिक, मेल में एक ही तरह के बनेंगे, क्या स्पर्म, मेल में एक ही तरह का स्पर्म, क्योंकि मेल का जेनेटिक मेकअप क्या है, ZZ, ऑटोसोम्स प्लस ZZ। तो ये रहेगा आपका ऑटोसोम्स प्लस ZZ। जब इसके गैमीट बनेंगे, स्पर्म बनेगा, तो ऑटोसोम प्लस Z ही बनेगा। एंड फीमेल इज़ हेट्रोगेमेटिक, फीमेल कैसा बनाएगी, A प्लस या तो आपका Z या A+W। अब A+W एग का, ये एग का अगर फर्टिलाइजेशन हो गया स्पर्म से, तो रिजल्टेंट इंडिविजुअल कैसा होगा, फीमेल होगी। और ये वाले एग का फर्टिलाइजेशन हो गया अगर स्पर्म से, तो रिजल्टेंट इंडिविजुअल क्या होगा, मेल होगा। तो बेसिकली मेल एक ही तरह का बना रहा जेनेटिक मेकअप वाला,
और ये दो तरह के आपको ऑप्शन फीमेल में मिल रहे हैं।